रुपए का भुगतान करके 55% लक्ष्य से अधिक भुगतान हमने किया है किसानों का। और पिछले 5 साल में यदि मैं ये कहूँ तो 1,76,590 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को गन्ने का किया गया है पिछले 5 साल में। आप सब लोगों को मालूम है जितना 2002 से लेके और 2017 तक 15 सालों में भुगतान हुआ, उससे ज़्यादा भुगतान हमने 5 साल में गन्ने का किसानों को किया है। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पूरा पैसा गया है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पूरे प्रदेश में एक भी किसान के पैसे के संबंध में ये नहीं आई कि कहीं किसी का पैसा इधर उधर हुआ हो। हमने ये लक्ष्य तय किया था गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी करने का 2022-23 के लिए। इसमें हमने जो लक्ष्य रखा था सर्वेक्षण नीति का, क्योंकि पूरे गन्ना का सर्वे कराया जाता है कि कितना गन्ना आपके बढ़ा है घटा है। इसके लिए जो हमने लक्ष्य तय किया उसे समय से पूरा करने का हमने फोकस किया है कि इससे ये हमारा समय पे पूरा होगा। और इससे सबसे बड़ी बात जो होगी, गन्ना किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण होगा, क्योंकि सर्वे में ही पहले बेईमानी हेराफेरी हुआ करती थी कि किसान कोई भी, जो किसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बहुत से ऐसे थे कि फर्जी जमीन 4 एकड़ है उसे 14 एकड़ दिखा के अपना वो करा लेता था पर्ची और सट्टे का काम। इसलिए अब जो हमारा सर्वे है वो बिल्कुल 100% एकदम सही सर्वे हमारा हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके लिए हमने स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इसका पूरा सर्वे कराया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी सर्वे में नहीं हो सकती। हमने एक यूनिक ग्रोवर कोड भी आवंटित किया है। यूनिक ग्रोवर कोड के द्वारा प्रत्येक किसान ये जान सकता है उसकी पर्चियां कितनी हैं, उसका सट्टा कितना है, डेट कौन सी है, उसका कितना पेमेंट आ गया, कितना पेमेंट उसे लेना है। ये सारी चीज़ें यूनिक कोड के द्वारा किसान को पता होगा। इसलिए ये जिसमें बहुत से लोग जो गन्ने की फर्जी रसीद बना के और ये करते थे, अब उसमें किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी की जगह कहीं उसको नहीं मिल सकती, न इसमें कोई धांधलेबाजी हो सकती है। एक हमने जिस तरह से आधार कार्ड की तर्ज पे हमने 14 डिजिट का एक यूनिक कोड बनाया है, जिसमें गांव, जमीन और इस तरह का उसका कितना गन्ना है, कितना ये है, ये सारा उसमें होगा। वो किसी भी प्रकार का कहीं भी यदि कोई गड़बड़ी कहीं आशंका भी करता है, मान लो कोई व्यक्ति, क्योंकि जालसाजी चल रही है, कोई व्यक्ति यदि उसमें भी गड़बड़ी करता है, जैसे एक मान लो मैंने बताया अभी कि जमीन उस पर 2 एकड़ है और 12 एकड़ वो कहीं हेरा फेरी कर दे, तो तुरंत हम यूनिक कोड से ये कंफर्म कर सकते हैं राजस्व विभाग से कि इसकी एक्चुअल जमीन कितनी है। इसलिए ये यूनिक कोड के द्वारा जो हमने आधार कोड की तर्ज पे 14 डिजिट का यूनिक कोड बनाया है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका गड़बड़ी की नहीं हो सकती। इसके अलावा हमने नैनो यूरिया के लिए, क्योंकि आजकल पहले आदमी किसान जाता था बोरा लद के यूरिया के लिए, नैनो यूरिया का प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से
किया जा रहा है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था कि हम 1,00,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में नैनो यूरिया, क्योंकि आपको भी मालूम है नैनो यूरिया की वजह से एक तो पर्यावरण का कोई खतरा नहीं रहता खराब होने का, पर्यावरण में सुधार होता है। दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले एक डाउट ये रहता था कि ये कहीं यूरिया नकली तो नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं, इस तरह का होता था। तो नैनो यूरिया से पर्यावरण के साथ साथ हमें ये भी सुविधा मिलेगी उससे लाने ले जाने में कि किसी प्रकार की। दूसरे नंबर यूरिया मास लेवल पे इंपोर्ट होता है, इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा की भी बहुत बड़ी बचत नैनो यूरिया के प्रयोग से हो सकती है। तो हमने जो इसका लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य के मुताबिक हमने 110% लक्ष्य इन 100 दिनों में पूरा किया है। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए हमने एक 9 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस 9 सूत्रीय कार्यक्रम में हमने जो बनाया है कि गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो सकती है। गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि के लिए हमने उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया है। जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं उनको और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए हमने प्रयास किया है और उन रिसर्च सेंटरों पे उनके कार्यक्रम, उनको 15-15 दिन का प्रशिक्षण सरकारी व्यय पे हम लोग देते हैं, जिससे कि गन्ने में पहले आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले रिकवरी मुश्किल से 8 और 9% हुआ करती थी और आज वो रिकवरी वैरायटी जो नई नई ईजाद हुई उनके कारण आज 14% रिकवरी पे भी गन्ना है। तो इसी तरह से हमने गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, दोनों में वृद्धि करने के लिए उनके कैंप लगाए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है तो उनके प्रशिक्षण में हमने ये भी सोचा है कि गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य भुगतान, जो मैंने कहा है कि हमने 9 कार्यक्रम लागू किए हैं, तो गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य भुगतान किस तरह से जल्दी हो सकता है, त्वरित हो सकता है, इसके लिए हमने नीति बनाई है। इसके अलावा गन्ने की ढुलाई के लिए कम से कम हमारा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो प्रत्येक मिल का, इसके लिए हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं। चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण, आप लोगों को अच्छी तरह पता है आदरणीय योगी जी की सरकार से पहले चीनी उद्योग सांसें ले रहा था। ज्यादातर चीनी मिल सरकार खुद ही चीनी मिल बेचना शुरू कर रही थी, ये स्थितियां बन गई थी और चीनी मिल भी नई तो कोई नहीं लग रही थी बल्कि पुरानी भी बंद होती जा रही थी। तो चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए जैसे एक इथेनॉल की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, डिस्टिलरी की योजनाएं लागू की हैं, इस तरह से चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण के लिए भी हमने ये इसमें 9 सूत्रीय कार्यक्रम में अपना वो किया है। पर्यावरण सुरक्षा, चीनी मिल से निश्चित रूप से धुआं भी निकलता है, चीनी मिल से पर्यावरण को कहीं किसी प्रकार का खतरा ना हो। गन्ना उत्पादन से लेके और गन्ने की पेराई तक चीनी जब तक बने, डिस्टिलरी में पहुंचे, तब तक किसी भी प्रकार का पर्यावरण न हो, इसके लिए भी हमने नीति बनाई है। और परंपरागत खेती के लिए, क्योंकि जितनी अन्य फसलें तो धान, गेहूं, दलहन
तिलहन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो खरीद की जाती है उससे समस्त फसलों के बिकने के बावजूद लगभग 30,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में सीधे सीधे जाता है और गन्ना उत्पादन से अकेले कम से कम 35,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में सीधे सीधे जाता है। इसलिए गन्ना सभी किसान की फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मुख्य गन्ना है, क्योंकि गन्ना चाहे भगवान न करे कभी ओले पड़ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, इसके बावजूद भी गन्ना किसान की सुरक्षित फसल मानी जाती है। इसलिए गन्ना को बढ़ावा देने के लिए हमने इस साल भी किसान को जागरूक किया और अब के लगभग 6% किसान ने क्षेत्रफल भी गन्ने का बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक देश में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। यहाँ से ज्यादा कहीं मूल्य नहीं है, सबसे ज्यादा मूल्य यहाँ दिया जाता है। सबसे ज्यादा पैसा किसान की जेब में पूरे देश में गन्ने का उत्तर प्रदेश में जाता है। इसलिए गन्ने की पैदावार और अधिक बढ़े और अधिक क्षेत्रफल बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, इसके लिए हमने किसानों को जागरूक किया है। हमारे और चीनी उद्योग को सुदृढ़ीकरण के लिए हमने ये प्रयास किए हैं। एक नई बात जो हमने की है और जो करने जा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बहुत निकट भविष्य में, हमारे 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक तो हमारी जो सहकारी चीनी मिल हैं उनमें अंशधारक होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक जितनी भी हैं उत्तर प्रदेश में उन सबके सदस्य होते हैं और उनका अंश होता है। किसी जमाने में 11 रुपए रहा, किसी जमाने में 100 रुपए हो गया। एक तरह से जस्ट लाइक शेयर, जैसे कंपनियों के शेयर होते हैं, इस तरह से कोऑपरेटिव में शेयर होते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश के किसान को ये पता ही नहीं है एक हमारा कोई शेयर किसी सहकारी मिल में है। मेरे पिताजी ने कभी पैसे दिए क्या सहकारी मिल में है सदस्यता के लिए? इस सहकारी मिल में कहीं हमारी भी कमाई का कोई पैसा लगा है? आज तक उन्हें कभी ये पता ही नहीं था कि हमारी जो सहकारी समितियां हैं ये अलग अलग हैं, दोनों चीजें, इन्हें एक ना समझें आप। हमारी जो सहकारी समितियां हैं उन समितियों में कभी ना तो सालाना कोई बैठक होती है, ना कभी आज तक उनके बोनस बांटे गए, तो कभी किसान को एहसास ही नहीं हुआ कि ये सहकारी समितियां मेरी हैं या ये सहकारी मिल मेरी हैं। इसलिए अब के पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने सभी समस्त सहकारी हमारी जो चीनी मिल हैं उनके और जो हमारी सहकारी समितियां हैं गन्ने की, उन सब के उनको प्रत्येक व्यक्ति को उनका शेयर दिया जा रहा है। ये शेयर सर्टिफिकेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग बंटवाने के लिए जा रहे हैं, जिससे एक किसान का अपनत्व भी जगेगा, उसको ये भी पता चलेगा कि इसमें मेरी भी साझेदारी है, मेरी भी देनदारी है। ये पहली बार शेयर प्रमाण पत्र का कार्य हम बहुत शीघ्र अगले सप्ताह में ही करने जा रहे हैं। इन से उसे एक विश्वास जगेगा, उसका दृढ़ विश्वास होगा और इससे हमारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी एक प्रेरणा प्राप्त उसको किसान को होगी। उन्नत खेती के लिए हमने अब तक जो 100 दिन का लक्ष्य रखा था गन्ना की उन्नत खेती करने के लिए, इसमें हम किसानों को किस तरह से प्रशिक्षण करें, इसके लिए हमने 15,000 किसानों का लक्ष्य रखा था। 15,000 किसानों को हम प्रशिक्षण देंगे। इसके विपरीत हमने लगभग 16,500 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। 15,000 की बजाय
जिसमें हमने 108% लक्ष्य की प्राप्ति की है। हमने गन्ना कृषक चीनी मिलों को स्वस्थ एवं ताजा गन्ना आपूर्ति करने के लिए उनको प्रशिक्षण में ये भी बताया गया है कि हम किस तरह से ताजा गन्ना की आपूर्ति करके गन्ने का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से उनको दिया है। एक सबसे बड़ी बात ये हुई है, आपने देखा होगा एक पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सहकारिता का निर्माण हुआ और सहकारिता के निर्माण को इसलिए किया गया था कि गांव और किसान की उससे प्रगति हो, उन्हें वहाँ से ऋण मिल सके, इसलिए उनको खाद मिल सके, अच्छा बीज मिल सके। लेकिन उसका सहकारिता का फेल होने का कारण क्या हुआ? फेल होने का कारण सबसे बड़ा यदि रहा तो ये रहा है कि उनकी कोई बेलाइन सीट नहीं होती थी और बेलाइन सीट यदि हो तो किसान को पता नहीं होता था। इसलिए अब जो हमने सहकारी गन्ना समितियों की ऑनलाइन बेलाइन सीट है। कोई भी किसान अपनी समिति का ये पता कर सकता है कि मेरी समिति में लॉस प्रॉफिट क्या है, हमारा खर्चा कितना हुआ है, हमारा प्रत्येक ऑनलाइन। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गन्ना समिति का हम हिसाब दे रहे हैं पूरी तरह से ऑनलाइन। वो अपना बटन दावे और उसे पता चल जाएगा कि उनके शेयर की स्थिति क्या है, उनके लॉस की और प्रॉफिट की स्थिति क्या है, उनके मूल्य की स्थिति, उनके पैसे की स्थिति क्या है। तो इसलिए अब जो भी भ्रष्टाचार की अब कभी भी कोई शिकायतें रहीं, वो भ्रष्टाचार पूरी तरह से ऑनलाइन बेलाइन सीट बनने के बाद समाप्त होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई, और इससे एक अनुशासन भी बनेगा। दूसरे नंबर, गन्ना विभाग के जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी जो भी हमारे सब हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि उन्हें समय से बेलाइन सीट बनाना है। यदि समय से बेलाइन सीट नहीं बनाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो बेलाइन सीट का काम भी हमने, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। संभवतया मैं इतना कह सकता हूं पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, जो हम बेलाइन सीट गन्ना समितियों की और इनकी बनाने जा रहे हैं और इसी साल ऑनलाइन, वो पूरे देश में किसी भी राज्य में बेलाइन सीट इस तरह की नहीं है, एक जहां प्रत्येक व्यक्ति ही बेलाइन सीट के बारे में, बटन दाबने के बारे में जान सके। एक क्योंकि हर विभाग का एक वो होता है, अपना मोनोग्राम होता है, बिल्डिंग का वो होता है। हम लोगों ने ये तय किया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने के बाद, तो हमने ये तय किया कि गन्ना विभाग के भी जितने हमारे, चाहे हमारी सहकारी चीनी मिल हैं, चाहे संघ की चीनी मिल हैं, उनके जो भवन हैं, ये पता चलना चाहिए आदमी को कि मैं पास हो रहा हूँ तो ये सहकारी चीनी मिल है। उन सब का एक कोड निश्चित किया है कलर का, कि कलर का एक कोड बनाने के लिए हमने ये लक्ष्य रखा था कि हम इसे प्रारंभ करेंगे 2, 4, 6 भवनों के लिए। लेकिन आपको जान के प्रसन्नता होगी, हमारे 25 भवनों पे हमने एक जैसा यूनिक कोड कलर किया है, जिससे एक हमारे विभाग की एक पहचान हो सके। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोशिश हमने की है और कोशिश करने के बाद आप सभी को मालूम है अब का नतीजा आने वाला है। लेकिन पिछले 3 सालों में लगातार भारतवर्ष में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। आपको ये मालूम है, कोविड जैसी महामारी में पूरे देश में जहाँ समस्त उद्योग धंधे बंद रहे हों, वहाँ अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जहाँ एक भी गन्ना खड़ा नहीं रहा और पूरे कोविड के दौरान चीनी उद्योग हमारा पूरी तरह से चलता रहा। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को की आय दोगुनी करने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसान को
उसका पूरा वाजिब हक मिले, उसे तुरंत भुगतान हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। हमने कुल इस वर्ष 35,000 करोड़ का हमारा गन्ना खरीदा गया है, जिसमें हमने अभी तक 28,700 करोड़ का भुगतान किया है। हमने ये तय किया है एक अगले सीजन पे, पहले 2-2, 3-3 साल भी पेमेंट नहीं हुआ करते थे, हमने ये तय किया है अब के भी पहली बार, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हो एक दिन प्रतिदिन कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले सालों में भी जो हमने पेमेंट किया था उसमें कोशिश की, लेकिन जितना पेमेंट हमने 30 जून तक और जुलाई के पहले सप्ताह में कल तक किया है, इतना पेमेंट उत्तर प्रदेश में गन्ने का कभी नहीं हुआ। 28,700 करोड़ का पेमेंट हमने गन्ने का कल शाम तक किया है और लगभग 6,400 करोड़ गन्ना का मूल्य बाकी है, जिसको बहुत तत्काल हमने तय किया है। एक अगला सीजन जब चालू होगा उससे पहले किसान का पूरा भुगतान कर दिया जाए। ऐसा है, एक मिनट सुनिए आप। देखिए, जितनी शुगर मिल हैं, प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट मिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो किसान गन्ना देता है वो सरकार पे भरोसा करके देता है। अभी एनपीए में उनकी मिल गई है, अभी एनसीएलटी में तो नहीं गई, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, किसी भी किसान का एक पैसा नहीं मारा जा सकता, एक एक पाई का भुगतान होगा। बजाज मिल अब तक लगभग 36% भुगतान इस साल के सीजन का कर चुकी है। 36% भुगतान उनकी 14 मिल हैं, उन सबका 36% कुल टोटल भुगतान हुआ है। किसी भी किसान का, मैंने आपसे कहा कि अगले सीजन में जब भी शुगर मिल चलेंगी तब तक पूरा भुगतान किसान का हो, ये हमारी पूरी कोशिश है और ऐसा ही होगा। देखिए, आपने शेयर है किसानों का और यह सहकारी समितियां, पहली बात तो सहकारी समितियां इंडिपेंडेंट है, अपने रिसोर्सेज को डेवलप करती है। दूसरी बात ये बताइएगा कि आप शेयर करेंगे जो किसानों को इतना बड़ा पैसा इधर से उधर हुआ है, शेयर मार्केट का हुआ है, उसे रेडी से जरा आप बताइए। 4-7 साल बताए अपन मुख्य सचिव ने आपको क्या ये पिछले 5 साल से ही अध्ययन करके जब पता चला कि पिछले 50 साल से शेयर सर्टिफिकेट्स इनके पास नहीं है, तभी से पूरे किसानों का डेटा रिकॉर्ड, उनके पिताजी, दादाजी, परदादा का जितना था उसको फोर्थ हो गए तो उनको म्यूटेशन वगैरह करा करके पूरों का रिकॉर्ड तैयार कराया गया। पूरा पिछले साल स्मार्ट गन्ना किसान का यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया, उसमें सबका डिजिटलाइज किया गया डेटा, और वो प्रमाण पत्र माननीय, जैसे मंत्री जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका वितरण करेंगे, तो किसानों को भी अब पता चल जाएगा कि उनका अंश प्रमाण पत्र उनके पास है। तो अब तक तो आप भी देख रहे थे, अब तक तो उत्तर प्रदेश के किसान को ये एहसास ही नहीं था कि मेरा भी कहीं साझेदारी है, मेरा भी कहीं कोई हिस्सा है। ये पहली बार पूरा, एक सेकंड सुनिए, पहली बार ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके पहली बार हम उसको अधिकृत कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, एक भाई आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक आप साझेदार हैं। सर ये बताइए कि पूरे प्रदेश में 1 करोड़ क्विंटल चीनी जो है वो स्टोर है, तो ये इसमें है या नहीं, अगर है तो ये सेल क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? नहीं, स्टोर चीनी का है, प्रदेश की पूछ रहे हैं आप या हमारी पूछ?
अरे प्रदेश की पूछ रहे हैं या हमारी पूछ रहे पूरे प्रदेश हैं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है, एक मिनट सुनिए। ऐसा है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और जो चीनी हम उत्पादन करते हैं उसमें हम चीनी बैंक के देखरेख में एक ताला हमारा होता है, एक उनका होता है, और जितनी चीनी उत्पादन करते हैं 85% पैसा वो हम कैश लेते हैं। कैश का मेरा मतलब सीधे किसान के खाते में, ठीक है ना। तो इसलिए जो चीनी का स्टोर है, प्राइवेट चीनी विक्रेताओं को, क्योंकि प्राइवेट मिलों को भी साध रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना लगभग 1 लाख करोड़ क्विंटल गन्ना होता है, तो क्योंकि अकेले हम तो नहीं पिराई कर सकते भाई। 1-2 पहिए से ही तो गाड़ी चलेगी, एक से थोड़ी चलेगी, उनको भी हमें जीवित रखना है। तो जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा हमें देती जाती है, हम रिलीज करते जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हमारा। अब एक ही मिनट, उधर एक है अरे तो आप भरोसा करिए ना, पिछली बार एक मिनट सुन ले। पिछली बार 3 नई जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी मिल, उनका एक्सटेंशन भी किया, रिन्यूअल भी किया और उन्हें चलाया गया। बस्ती का मंडल और उसमें बस्ती मंडल भी था। अब के जो रह रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार के आखिरी भाषण में कहा था कि और जो 6-7 मिलें इस तरह की हैं, उन्हें हम पुनर्जीवित करेंगे और उनको चलाएंगे। एक मिनट, अरे सबको एक अवसर मिले। क्या क्या हम तो आज खुले में बैठे हैं बात करने के लिए और बताने के लिए। आप पूछिए तो है। एक मिनट आपका, ये देशी गुड़ के बारे में वहां चल के बात कर रहे हैं अभी। आप ये बताओ, हमारी सरकार से पहले कभी इस तरह का हुआ? हमारी सरकार तो गुड़ महोत्सव करती है, पहले किया है, अब के फिर करेंगे। ऐसा है, गुड़ मिल, अरे भैया एक जानकारी दे दूं, हमारी योगी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में कोई क्रैशर लगाने के लिए आदमी इतना परेशान होता था कि सालों चक्कर काटता था। हमारी सरकार जब से आई आदरणीय योगी जी ने उन क्रैशरों को फ्री कर दिया और वो क्रैशर आज, और ऐसा उनको तत्काल आओ तत्काल पाओ। इतने क्रैशर कभी नहीं लगे उत्तर प्रदेश में जितने क्रैशर हमारी सरकार में लगे हैं। सारे जहाँ देखिए, क्षेत्रफल का रिकॉर्ड रहता है, क्षेत्रफल का रिकॉर्ड होता है गुड़ उत्पादन करके। दूसरा ये है कि आपने ये कहा था, कि जो मिलें पेमेंट नहीं करेंगी उनका रकबा काट के पेमेंट करने वाले मिलों को दिया जाएगा। ऐसी कितनी मिलों का रकबा काट के दूसरे मिलों को दिया? भैया ऐसा है, ये बात हमने इसी वर्ष कही आपसे, ये पहले नहीं कही, इसलिए पहले रकबा काटने का सवाल ही नहीं था। अब तो इसी वर्ष अब मिल चलेंगी तभी तो रकबा काटेंगे, अभी कहाँ से कर रहे थे? देखिए, अब ये बताइए आप, ये पिछली बार भी आप पता करके देख लें, आप चाहे तो रिकॉर्ड भी दे सकते हैं हम।
पिछली बार भी जिनका पेमेंट कम हुआ और लेट हुआ उनका रकबा भी काटा गया, और पिछली बार एक उनको ये देने के लिए, उनको चेतना देने के लिए थोड़ा रकबा काटा गया था। एक आपने पेमेंट नहीं किया तो इसलिए काटा गया। अब के हम आपको बता रहे हैं, एक जब भी मिल चलेंगी उससे पहले पूरा पेमेंट कराने का भरपूर प्रयास होगा, नहीं तो रकबा काटने वाली नीति का भी अमल होगा। अरे आप कमाल कर रहे हो भाई, पिछली बार मालूम है आपको 98% हमने पेमेंट किया है। 98% पेमेंट योगी जी की सरकार ने किया है। ₹350 से ज्यादा कहाँ वो है मूल्य, मुझे बता दें आप। एक भी जगह नहीं, दावे के साथ कह रहा हूँ। ₹350 क्विंटल हम दे रहे हैं। इससे ज्यादा कोई भी भुगतान पूरे देश में नहीं दे रहा है। केवल पंजाब और हरियाणा हमारी बराबर कर रहा है। नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 350, केवल 350। रकबा इतना बड़ा है 80,345, ये बता दें और फिर आप ये रकबा बता रहा हूँ मैं आपको। 345 हेक्टेयर। ये जो हमारे गन्ने का रकबा है वो 80,345 हेक्टेयर है। बढ़ा है अब के, ये बढ़ा है। बार हमारा था 27 लाख हेक्टेयर। 27 लाख हेक्टेयर था पिछली बार था गन्ने का रकबा 27 लाख हेक्टेयर, और इस बार 80,000 हेक्टेयर गन्ने का रकबा बढ़ा है। मैंने यही तो कहा था कि हमने जो नीति बनाई है उसमें हमने ये भी शामिल किया है कि ट्रांसपोर्ट का कम से कम खर्चा कैसे आए। यही नीति तो हम कह रहे हैं ना।